चलिए स्टूडेंट्स, देखिए सर्कल में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। देखिए कल मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, याद है? कल मैंने आपको बताया था कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर का क्या मतलब होता है ना। ठीक है, ये देखिए बच्चों, अगर आपको याद हो, देखिए थोड़ा याद दिला देता हूँ। देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये देखिए इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक, और आपके पास एक कॉर्ड है ना। ये देखिए, मान लीजिए ये क्या है, सर्कल का सेंटर है ना, सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। मान लीजिए सेंटर का नाम है ओ, या मैं डॉट से ही दिखा देता हूँ, चलो ओ से दिखा देते हैं, ओ इसका सेंटर है। ठीक, फिर कल मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है, इस सर्कल पे 2 पॉइंट लेने हैं, उनको ज्वाइन करना है, तो कॉर्ड बनेगी। अब देखिए ऐसे, ठीक, तो ये वाला पॉइंट है बच्चों ए, और ये वाला पॉइंट है आपका बी। फिर हम क्या करते थे, ए को, अब देखो, अब हम दो तरीके से कर सकते हैं अगर आपको याद हो। मैंने आपको बताया था एक तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड ए बी ऑन एट द सेंटर होगा, एक तो एंगल कहां बन सकता है, सेंटर पे, और एक सर्कल पे भी एंगल बन सकता है। तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं अगर आपको याद हो। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप यहां कोई पॉइंट ले लेंगे पी, ठीक, तो आप क्या करोगे, ए को पी से ज्वाइन करोगे ऐसे करके, रुक जाओ, ये देखिए बच्चों, ठीक, ए को हमने पी से ज्वाइन किया और बी को हमने पी से ज्वाइन किया, तो ये वाला एंगल हमारे पास बन गया। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द सर्कल, ठीक। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बच्चों, तो हम सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम सेंटर को ज्वाइन करेंगे ए से और बी से, तो एक एंगल यहां पर भी आपको मिलेगा। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। ये सेंटर पे बना एंगल है और ये सर्कल पे बना हुआ एंगल है, ठीक। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे, तो आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले सकते हो। यहां पे आप कोई पॉइंट अगर ले लो, तो ए को इस पॉइंट से, मान लो ये वाले पॉइंट का नाम है एम, इसका नाम है मान लीजिए एम, ठीक है, तो ए को एम से ज्वाइन करोगे, उसके बाद आप बी को एम से ज्वाइन करोगे, ठीक। तो ये देखिए एक एंगल यहां बनेगा आपके पास, ठीक। तो ये होता है आपका एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर पे भी एंगल बन सकता है बच्चों, सर्कल की बाउंड्री पे भी बन सकता है, सर्कल के मतलब सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बन सकता है, ठीक। तो ये बात आपको पता है, ठीक है। अच्छा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने कई बार बोला है, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, हाफ ईयरली आप लोग ने अच्छा नहीं किया है, जिन भी बच्चों ने अच्छा नहीं किया है, आप मेरी सभी क्लासेस करनी पड़ेंगी आपको। जो भी चैप्टर पढ़ो उसका एनसीईआरटी एग्जाम पर आपको करना पड़ेगा। मैं कई बार बोल बोल के थक गया हूँ, फिर भी बच्चे मार्क्स कैसे ला रहे हैं, 80 में से 20, 80 में से 30 ऐसे मार्क्स ला रहे हैं, ठीक। वैसे तो हर क्लास में ही ऐसा होता है, लास्ट ईयर भी 2-3 बच्चे थे ऐसे। जब आप सुनोगे ही नहीं मेरी बात, तो भाई मैं क्या करूंगा, है ना। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि आप, मतलब आप सोचिए मेरी क्लास में एनरोल हो, उसके बावजूद भी आप यूट्यूब से अगर कोई वन शॉट वीडियो देखते हो, वन शॉट वीडियो देख के अगर आप चैप्टर तैयार कर रहे हो, मेरी क्लास में हो आप, आपने क्लास लेके रखी, सब कुछ अवेलेबल है, आपको बस पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग? जिन भी बच्चों के मार्क्स नहीं आए, मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं करी और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपने नहीं किया, ये दो काम नहीं किए, तो आपके मार्क्स कभी नहीं आ सकते। और एक चीज और, बीच बीच में क्लास के मत ज्वाइन किया करिए। मतलब अगर बच्चों कल की क्लास आपकी मिस हो गई है ना, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सही तरीका सीख लीजिए जिंदगी में हमेशा, क्योंकि आप आगे चल के 10th क्लास पढ़ोगे, आप 11th क्लास पढ़ोगे, 10th तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भी नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों जो क्लास मिस हो गई है, इतनी बार मैंने बोला है बेटा, वो कहाँ पे है आपका, बैकअप क्लासरूम में है, रिकॉर्डिंग में, उसको देख के तब आइए। हाँ, अक्षित पांडे का देखिए बहुत अच्छा भाई, वेरी गुड, क्लैपिंग में कर देता हूँ अक्षित के लिए, वेरी गुड। 39 मार्क्स है इसके मैथ्स में से, ठीक, और 40 आउट ऑफ 40 साइंस में, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन अक्षित और अच्छी तरीके से पढ़िए, समझ रहे हो, मतलब ब्रेन को आपको थोड़ा ट्रेन करना है टेक्निकली, जैसे मैंने बताया है, समझ रहे हो कैसे? जैसे सरफेस एरिया वाला वॉल्यूम वाला चैप्टर हो गया, ठीक, ओके। आप समझो, हमें यही नहीं करना है कि 40 में से 40, तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी फुल लाना है ना, तो उसका पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, उसके लिए मुझे अपने ब्रेन को पूरा ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टीचर की क्लास फॉलो करिए, ठीक, और आगे जाके एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हमें देने, तो हमें अभी से बेस बनाना होगा, ठीक।
तो ये सारी चीजें, तो बेस बनाने के लिए आपने यहाँ एडमिशन लिया हुआ है। मैं बार बार ये बच्चों को बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने लेट एडमिशन लिया है, ठीक, वो प्लीज एटम मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 2 चैप्टर करके ही 10th क्लास में जाएं, चाहे कुछ करें चाहे ना करें। केमिस्ट्री में एटम मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद आप सरफेस एरिया वॉल्यूम, मतलब मैथ्स जितना भी सेकेंड हाफ पोर्शन है मिड टर्म के बाद वाला, आप उसको अच्छे तरीके से, मतलब सब तो नहीं कर सकते हो लेकिन जो कर सकते हो वो तो करो ना भाई। ठीक, एक बच्चा फुल मार्क्स ला रहा है, आर्यन के भी फुल मार्क्स आते हैं लगभग, है ना, आर्यन के भी मार्क्स मैंने देखे थे। कुछ बच्चे 80 में से 20, 30 ऐसे ला रहे हैं, ये क्या बात हो गई? तो इसका मतलब आप, सीधी सी बात है, आप नहीं पढ़ रहे हो। आप एग्जाम टाइम में बस कोई यूट्यूब का 1 शॉट वीडियो देख लेते हो, या ऐसे नहीं होती पढ़ाई। पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए, सब कुछ अवेलेबल है, आज से ही लग जाइए। जो नहीं कंप्लीट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। सब कुछ नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, बट 80% तो कर लोगे ना। तो अच्छी तरीके से पढ़िए, कोई भी चैप्टर स्टार्टिंग से फॉलो करना है, उसके बाद उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, 2 काम करने हैं बस। ठीक, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। कोई डाउट आता है ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिए, क्लास में मैं बता देता हूँ, सिंपल सा फंड है। ठीक है बच्चों, अब आइए देखिए, अब देखिए बच्चों, अब हमें ये वाली थ्योरम करनी है। देखिए थ्योरम 10.1 हमें करनी है, ठीक है बच्चों। देखिए ये थ्योरम क्या कहती है आपको, देखिए बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। समझिए बच्चों, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, ओके, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से। ठीक, अब उसने आपको क्या बोला है, कह रहा है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स लेनी है। क्या लेनी है? सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स हमको लेनी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, मान लीजिए ये सेंटर है आपका, सेंटर को मैंने ओ से बोला, ठीक, ओ। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि मैंने 2 इक्वल कॉर्ड्स ले ली। ये देखिए, एक कॉर्ड मैंने ऐसे ले ली, ए बी, ठीक, और दूसरी कॉर्ड मैंने इस तरीके से ले ली, सी डी, मान लीजिए। ये देखिए बच्चों, ए बी, एक कॉर्ड है आपकी ए बी, और जो दूसरी कॉर्ड है बच्चों वो है आपकी सी डी, ठीक। और गिवन क्या है, कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। ध्यान दें बच्चों, क्या दिया हुआ है आपको इस थ्योरम में, गिवन क्या है, मतलब क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है इक्वल कॉर्ड, तो कॉर्ड आपकी इक्वल है, मतलब समझो बच्चों, ये जो ए बी की लेंथ है और जो सी डी की लेंथ है ये आपस में इक्वल है, ठीक, मतलब ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक, ओके, करेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों, अब अगर आप इसको सेंटर से ज्वाइन कर रहे हो, ये देखो, ए को ओ से, बी को ओ से, तो एक एंगल ये बनेगा। ये देखिए, ये येलो वाली कॉर्ड एंगल बना रही है सेंटर पे, कितना एंगल ए ओ बी, ठीक। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सी को अगर हम ओ से ज्वाइन करें और डी को अगर हम ओ से ज्वाइन करें बच्चों, तो देखिए ये जो एंगल है, एंगल सी ओ डी, दिस एंगल सी ओ डी कौन बना रहा है, ये कॉर्ड सी डी, ये जो कॉर्ड सी डी है सेंटर पे एंगल कितना बना रही है, एंगल सी ओ डी, ठीक। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ध्यान सुनिए बच्चों, अगर कॉर्ड आपकी इक्वल हैं, कौन कौन सी, ये वाली कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी अगर आपकी इक्वल हैं, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी इक्वल हैं, मतलब कॉर्ड की लेंथ अगर इक्वल हो गई तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। मतलब जितना ये वाला एंगल है, अगर ये 40 डिग्री तो ये भी आपका 40 डिग्री है, ओके, ठीक है। अब जल्दी से एक काम करिए बच्चों, इसको भी मैं प्रूफ भी करूंगा, लेकिन आप जल्दी से जरा इसको पढ़िए, क्या लिखा है थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। पढ़िए बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल के जो इक्वल कॉर्ड होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सब लोग 3-4 बार पढ़िए और बताइए, कोई डाउट है? सब लोग 3-4 बार पढ़िए बच्चों, कोई डाउट है बताइए। सबने पढ़ लिया ये? बोलिए बच्चों, पढ़ लिया सबने? अब हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप, अभी मैं इसको प्रूफ भी करूंगा, रुक जाइए, चलो पहले प्रूफ ही कर देते हैं। अब ये बताइए बच्चों, आपको ये बात तो पता है ना कि एक सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं, बोलो हाँ। एक सर्कल में जितने भी रेडियस होते यस हैं वो सर। इक्वल होते हैं, ठीक। कहने का मतलब है
ये आपका सर्कल है, तो OA भी इसी का रेडियस है, ठीक, ये OA, OB भी इसी का रेडियस है, OC भी इसी सर्कल का रेडियस है, और OD भी इसी सर्कल का रेडियस है। ठीक, अब एक काम करिए बच्चों, हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, दिया क्या हुआ है, गिवन ये है कि कॉर्ड AB की लेंथ कॉर्ड CD के इक्वल है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि सेंटर पे जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, हमें प्रूफ करना है, और प्रूफ करके हमें याद कर लेना है। ठीक, तो आइए प्रूफ करते हैं। देखिए बच्चों, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है एंगल AOB यानी कि ये वाला जो एंगल है, और एंगल COD यानी कि ये वाला जो एंगल है आपस में इक्वल है। ठीक, तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, एंगल COD, करेक्ट। ये हम, हाँ यस, कोई डाउट है क्या, बताइए। सदिया परवीन, आपको कोई डाउट है? नहीं। अब देखिए, हाँ बोलिए, बोलिए। नो सर। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक, तो इसका प्रूफ देखो कैसे करोगे, बहुत आसान है, कुछ बच्चे पहचान भी गए होंगे। देखिए बच्चों, आप क्या करिए, आप इन दोनों ट्रायंगल को और हम कॉन्ग्रेंट इन कर दीजिए। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर हाँ, देंगे सर, जिससे वो सर दोनों एंगल CPCD के थ्रू इक्वल हो यस जाएंगे। यस, ट्रायंगल AOB ले लीजिए और ट्रायंगल COD ले लीजिए, इनको आप कॉन्ग्रेंट कर दीजिए। ठीक, अब देखो, आप सर्कल पढ़ लो, आपको ट्रायंगल वाला चैप्टर आना चाहिए, नहीं आता है तो प्लीज आप ट्रायंगल चैप्टर को पढ़िए जाके बैकअप क्लासरूम से। ओके, अब देखिए बच्चों, हमने लिखा अपनी कॉपी में, प्रूफ में, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक, ध्यान देना बच्चों। अब देखिए, हमें पता है कि OA की लेंथ OC के इक्वल है। ठीक, रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद OB की जो लेंथ है वो OD के इक्वल है। रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, भाई OB OD के इक्वल है। और AB की जो लेंथ है, कॉर्ड AB की लेंथ कॉर्ड CD के इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, सो AB इज इक्वल्स टू CD। तो ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट हो गए। सो अगर आप देखोगे तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों तो CPCT लग जाएगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है, यानी कि एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ठीक, तो ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, तो ये दोनों एंगल आपके, एंगल AOB और एंगल COD, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। ठीक, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। अब जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यही हमें प्रूफ करना था। बताइए, कोई डाउट है कि आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? मैं क्वेश्चन दे दूं कि आप लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? चलिए आइए सर देखिए बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन, चलो यहीं पे देता हूं आपको छोटा सा क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, उसने क्वेश्चन में आपको बोला है, ध्यान सुनिएगा, उसने कहा कि एक कॉर्ड है आपके पास AB, है ना, और एक कॉर्ड यहां पे दे दी CD, और दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। AB, ठीक है स्टूडेंट्स, AB की लेंथ है आपकी लेट अस से 5 सेंटीमीटर, ओके, और ये है बच्चों आपकी कॉर्ड CD, ये भी है आपकी लेट अस से 5 सेंटीमीटर, इन्होंने बोला, मतलब गिवन क्या है, गिवन है AB इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें क्या करना है, सेंटर को ज्वाइन करना है। ये देखिए बच्चों, CD को हमने ज्वाइन किया, समझ रहे हो, तो एक एंगल यहां बना, और इसी तरीके से हमने AB को ज्वाइन किया,
तो एक एंगल यहां बना, ठीक। अब ये एंगल इसने 40 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, आपको एंगल AOB की वैल्यू बतानी, बताइए कितनी होगी? सर बोलिए। 40 डिग्री। 40 डिग्री। रीजन, एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड एट द सेंटर्स आर इक्वल। पढ़ लीजिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक। अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, तो भाई ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की, तो ये अगर 40 बना रही तो ये भी कितना बनाएगी? 40, खत्म, बस, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इसी का कन्वर्स भी ट्रू होता है। क्या होता है सर? इसी का कन्वर्स भी ट्रू होता है। इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं, एंड अगर एंगल इक्वल हो गए तो कॉर्ड पक्का इक्वल हो जाएंगी। फिर से सुनो, अगर एंगल इक्वल हो गए ना सेंटर पे, तो कॉर्ड इक्वल मानी जाएंगी। ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए देखिए थ्योरम 10.2 उसी का कन्वर्स है। देखिए, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब इस बार सेंटर पे जो एंगल है ना वो आपस में इक्वल होगा। एक कॉर्ड AB और एक कॉर्ड CD। इस बार क्या दिया हुआ है पता है आपको? इस बार बच्चों ये वाला जो एंगल है, ठीक, और ये वाला जो एंगल है ये इक्वल दिया हुआ है। मतलब एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, ये दिया हुआ है आपको। इस बार सेंटर पे एंगल इक्वल है और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड CD और कॉर्ड AB की लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक। सो टू प्रूफ क्या करना है हमें? कॉर्ड CD की लेंथ कॉर्ड AB की लेंथ आपस में इक्वल है। मतलब ये CD और AB आपस में इक्वल है, ठीक। तो CD इज इक्वल टू AB हमें प्रूफ करना है। अब देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। बस इस बार क्या लगेगा? साइड एंगल साइड। कैसे? देखो, OD की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? ये OD की लेंथ आप बोल सकते हो OA के इक्वल हो जाएगी, या आप बोल सकते हो OD की लेंथ OB के इक्वल हो जाएगी। ऐसे बोल सकते हो आप, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये देखिए, है ना, OD इज इक्वल टू, ये देखिए, OD इज इक्वल टू OB, ठीक। रीजन है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक। उसके बाद बच्चों ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, यानी कि एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA गिवन। एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल BOA, ये गिवन है, सेंटर पे एंगल इक्वल है। तो देखिए एक एक साइड इक्वल हो गई, फिर ये वाला एंगल इक्वल हो गया, उसके बाद ये वाली जो साइड है OC इज इक्वल्स टू OA, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। OC इज इक्वल्स टू OA। इसका भी रीजन क्या है आपका बच्चों? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मींस ट्राइंगल DOC is congruent to triangle BOA। कैसे? साइड एंगल साइड से। और जैसे ही दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT लग जाएगी, ठीक। बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो उससे क्या होगा बच्चों? उससे DC की लेंथ BA के लेंथ के इक्वल हो जाएगी। चेक कर लीजिए, DC इज इक्वल टू BA, है ना, DC तो BA, DC BA, तो DC इज इक्वल टू BA। क्या हमको यही लेके आना था? कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल करनी थी। चेक कर लीजिए, DC इज इक्वल टू BA। अब DC को फ्लिप करके लिखोगे तो CD बन जाएगा, DC को फ्लिप करो CD बन जाएगा, BA को फ्लिप करो AB बन जाएगा।
सी डी इज इक्वल टू ए बी, चेक कर लीजिए। ठीक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, देखते हैं आप क्या बताएंगे। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन बच्चों, देखिए क्वेश्चन में बच्चों उसने आपको ये वाला एंगल 50 दे दिया सेंटर पे, ठीक, और ये वाला एंगल भी आपको 50 डिग्री दे दिया। ठीक है बच्चों, ये एंगल 50 है, एंगल डी ओ सी 50 है, और एंगल ए ओ बी भी आपका क्या है 50 डिग्री है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, सी डी और ए बी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बतानी, मतलब ए बी की लेंथ उसने दिया है आपको 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर ए बी, तो आपको सी डी का लेंथ बताना है। बताओ सी डी कितना होगा? सर 7.5। 7.5 सेंटीमीटर, सिंपल। रीजन, if the angle subtended by the chord at the center are equal then the chords are equal। अगर सेंटर पे कॉर्ड्स ने इक्वल एंगल बनाया है, देखो सीडी ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है 50, और कॉर्ड ए बी ने सेंटर पे 50 बनाया है, तो भाई कॉर्ड्स भी तो इक्वल होंगी ना। तो इसका मतलब जो सीडी की लेंथ है वो ए बी की इक्वल होगी। ठीक, और ए बी की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब बच्चों आपका सीडी की लेंथ भी क्या होगी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक, ओके नाउ अब देखिए बच्चों, ये हो गया, क्वेश्चन नहीं है मतलब हाँ ये तो क्वेश्चन था, और थ्योरम भी आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आती है। ठीक, अब देखिए बच्चों, चलो देखो 10.2। ठीक, अभी इसको रुक जाइए, अभी हम पहले थ्योरम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ये वाली थ्योरम देखिए, थ्योरम 10.3 देखिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। बच्चों सबसे पहले आप इस थ्योरम को पढ़िए, और इस थ्योरम को पढ़ने के बाद इसका कन्वर्स पढ़िए, दोनों को आप पहले फील करिए, फिर मैं आपको प्रूफ कराता हूं। देखिए 10.3 और 10.3 का कन्वर्स है आपका 10.4। थ्योरम 10.3 आइए, कह रहा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। पढ़िए बच्चों क्या कह रहे हैं, कह रहा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब समझो, देखो बच्चों ये एक सर्कल है आपके पास, ठीक, ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये एक सर्कल है। अब उसने आपसे बोला है कि हमें क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अच्छा, जिसको परपेंडिकुलर नहीं पता है वो सुन ले, परपेंडिकुलर का मतलब एक लाइन सेगमेंट आएगा जो सामने वाले पे 90 बनाएगा। ये देखिए, देखिए पहले से एक लाइन सेगमेंट है मान लीजिए ए बी, और ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर आप सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये इस तरीके से, ये 90 डिग्री है ना, ये पॉइंट ओ है मान लीजिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। ये देखिए ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है ओ एम, और ये जो सिंबल है किसका है, परपेंडिकुलर का सिंबल है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये एंगल 90 हो जाएगा आपका। ये होता है परपेंडिकुलर का मतलब, ध्यान से सुन लीजिए, ये होता है परपेंडिकुलर का मतलब। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, हम इसको पढ़ेंगे क्या, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो परपेंडिकुलर का मतलब केवल इतना होता है कि यहां से आपने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी, यहां 90 बना रहा है बस। बाइसेक्टर का मतलब कुछ और होता है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है वो समझिए, मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर। अपने मन से आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान सुन लीजिए, परपेंडिकुलर का केवल इतना मतलब होता है कि ये यहां 90 बनाएगा, और अगर परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्टर भी बोल दिया है तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना एम, ये ए बी का मिड पॉइंट होता है। अगर उसने क्या बोल दिया, ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मान लो, ये देखो, अगर उसने बोल दिया कि ये ओ एम क्या है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, अगर ऐसे बोल दिया ना बच्चों,
तो इसका मतलब है ये ओ एम यहाँ 90 तो बनाता ही बनाता है, साथ में एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट होता है, मतलब एम जो है ए बी के बीचों बीच में बैठा है, मतलब सर मतलब ए एम की लेंथ और बी एम की लेंथ आपस में इक्वल है, समझ रहे हो बात को। इसका मतलब कि ये वो एंगल तो 90 है, यानी कि एंगल ओ एम बी ये तो 90 है ही है, साथ में जो ए एम की लेंथ है और जो बी एम की लेंथ है वो इक्वल है, ये ए एम की लेंथ और बी एम की लेंथ आपस में इक्वल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है केवल यहाँ पे 90 और परपेंडिकुलर के साथ अगर बाइसेक्टर बोल दे तो सामने वाले पे आके वो मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगा, एएम की लेंथ बीएम की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। समझ गए? अब सुनो ध्यान से, अब उसने क्या बोला है उसको देखिए जरा। उसने कहा कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मतलब हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहां से? सेंटर से ड्रॉ करना है। कहां से ड्रॉ करना है? सेंटर से। किसके ऊपर ड्रॉ करना है? ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, ठीक है, मतलब किसी कॉर्ड के ऊपर। ये देखिए ये सेंटर है और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां से? सेंटर से, किसी कॉर्ड के ऊपर। ये कॉर्ड है आपकी ए बी, ये देखिए, ठीक। तो कॉर्ड ए बी के ऊपर हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से। ध्यान सुनिएगा बच्चों, गिवन क्या है कि सेंटर से इस कॉर्ड ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, मतलब गिवन है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। गिवन क्या है? ओ एम, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, गिवन है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी ये आपको दिया हुआ है, ठीक। अब सुनो, ये एंगल आपका 90 है भाई, यही तो 90 है, ठीक। यानी कि एंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू, ध्यान देना बच्चों, अगर ये 90 है तो भाई लीनियर पेयर से ये भी तो 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 इधर से तो ये भी 90 होगा, ठीक। तो ये 90 है तो आपका ये भी 90 होगा, यानी कि बच्चों आपका एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू एंगल, ध्यान दीजिएगा, देखिए एंगल ओ एम बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम ए, दोनों ही 90 आपको दिया हुआ है एक तरीके से। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है, ध्यान सुनिए, अगर हमने सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये जो परपेंडिकुलर सेंटर से आता है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि एम किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। ये हमें प्रूफ करना है, पढ़ लो ध्यान से। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड टू अ, नहीं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, मतलब सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर आता है बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब कॉर्ड को टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। टू प्रूव या प्रूव दैट m is the midpoint of AB, है ना। m is the mid point of AB। m क्या है? AB का मिड पॉइंट है, मतलब AM की लेंथ और BM की लेंथ आपस में इक्वल हमें दिखानी है, ये वाली AM की लेंथ और BM की लेंथ हमें इक्वल दिखानी है, ठीक है ना। मीन्स AM इज इक्वल्स टू BM, ये हमको करना है। AM इज इक्वल्स टू BM, ये हमको क्या करना है? दिखाना है, ठीक है ना। ओके, नाउ अब देखिए, देखिए इसके लिए बच्चों प्रूफ में आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे? ओ को ए से ज्वाइन करेंगे, ओ को बी से। अब देखो जरा, इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ एम ए, एक ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे? आर एच एस से। देखो कैसे, आर का मतलब राइट एंगल, तो दोनों में एक एक एंगल 90 90। एच का मतलब आर एच एस से याद है ना, राइट एंगल। एच का मतलब हाइपो, 90 के सामने वाला, दोनों में साइड इक्वल है। देखो ओ बी का लेंथ ओ ए की इक्वल है, रेडियस दोनों है,
मतलब सेम सर्कल की रेडियस है, और कोई भी एक साइड में OM दोनों में कॉमन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, ठीक, इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल OMA और OMB में आप देखोगे तो ये एंगल 90 इसमें, ये यानी कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB ईच 90, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, है ना, दोनों क्या है 90 है, तो राइट एंगल एक एक इक्वल हो गए। फिर हाइपो 90 के सामने वाला यहाँ पर क्या है OA, और इस ट्राइंगल में 90 के ऑपोजिट हाइपो क्या है OB, सो OA इज इक्वल टू OB, रीजन क्या है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल, ओके। ठीक, और कोई भी एक साइड, तो कोई भी एक साइड में OM क्या है कॉमन है दोनों में, सो OM इज इक्वल्स टू OM, सो ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से, ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OMB, कैसे हो गए, बाय RHS। जैसे ही दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, बाय CPCT बच्चों क्या हो जाएगा, MA का लेंथ MB का लेंथ इक्वल, यानी कि AM इज इक्वल टू BM, बस, और यही हमें दिखाना था, चेक कर लीजिए। AM इज इक्वल टू BM का मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये M क्या है AB का मिड पॉइंट है। ठीक, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए, नहीं, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसी का कन्वर्स भी ट्रू है, इसी का कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब ध्यान सुनिए, अगर अभी उसने क्या बोला कि अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पक्का सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक, और इसका कन्वर्स क्या है, हाँ कोई डाउट है क्या बताइए, कोई डाउट है, नहीं, अब सुनो, इसी का कन्वर्स क्या है, इसका कन्वर्स ये है कि अगर हमने, ध्यान सुनिए बच्चों, अगर हमने किसी सर्कल में सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो वो मिड पॉइंट जहां पे ज्वाइन करता है वहां पे 90 बनाएगा, पढ़ लीजिए, देखिए ये आपका सेंटर है, ठीक, ये आपकी कॉर्ड है इस तरीके से AB, ठीक, कह रहा द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, मतलब इस बार आपको ये बोल रहा है कि अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ये इसको बाइसेक्ट करता है, इस बार 90 नहीं दिया हुआ एंगल, बाइसेक्ट करता है, ये दिया हुआ है, मतलब बस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दिया हुआ है, तो इस बार क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक, M अगर AB का मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये OM AB पे परपेंडिकुलर भी होता है, ये एंगल हमें 90 प्रूफ करना है, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मतलब MA का लेंथ और MB का लेंथ आपस में इक्वल है, मतलब AM इज इक्वल टू BM दिया हुआ है, ये लेंथ इक्वल है, BM इज इक्वल टू AM आपको दिया हुआ है, ठीक, ओके, और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है बच्चों कि ये एंगल आपका 90, यानी कि एंगल OMA दिखा दो 90, या तो एंगल OMB आप 90 दिखा दीजिए, कोई भी एक दिखा दीजिए तो लीनियर पेयर से दूसरा 90 हो जाएगा, यानी कि एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB, ये हमें 90 प्रूफ करना है। अब जरा थ्योरम पढ़ो, कह रहे द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, मतलब अगर सेंटर से एक ऐसी लाइन आ रही है OM जो कि कॉर्ड को M पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है, तो पक्का ये OM AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब सुनिए, अगर हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा सामने वाले कॉर्ड को, और अगर हमने यहां से सामने वाले का केवल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो वो सामने परपेंडिकुलर होगा, ध्यान सुनिए,
सुना नहीं? फिर से सुनो एक बार फिर से। अगर हमने सेंटर से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो सामने वाले कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। एंड इसी का कन्वर्स, अगर हमने सेंटर से सामने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, यानी कि ये इस पॉइंट मतलब सामने वाले कॉर्ड के मिड पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये मतलब OM इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, तो पक्का OM AB पे परपेंडिकुलर भी होगा। अब हमें यही प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 90 होगा, और दिया क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अब सुनो, इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए। अब क्या दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रेंट नहीं कर सकते हैं? देखिए OA की लेंथ OB के इक्वल रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक। फिर OM दोनों में कॉमन है, ठीक। फिर AM का लेंथ और BM का लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक। AM का लेंथ और BM का लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। तो साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। सो बाय साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्रायंगल OMA is congruent to triangle OMB, और दोनों ही अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब एंगल OMA बाय CPCT, एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB, ये दोनों इक्वल हो गए। तो अगर इक्वल हो गए तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 180 आएगा लीनियर पेयर से, तो एंगल OMA और प्लस एंगल OMB इज इक्वल्स टू 180, ठीक। अब आप क्या करोगे, एंगल OMA की जगह OMB रख सकते हो, तो एंगल OMA की जगह इसकी जगह एंगल OMB रख सकते हो, दोनों इक्वल है भाई। OMA की जगह OMB रख सकते हो आप, तो एंगल OMA की जगह एंगल OMB रखा और प्लस एंगल OMB इज इक्वल्स टू 180, ठीक। और एंगल OMB प्लस OMB 2 टाइम्स एंगल OMB, ये 2 से मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो एंगल OMB इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, और यहां से आ गया 90, तो एंगल OMB 90 हो गया। तो OMB अगर 90 हो गया तो OMA भी 90 हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल है, तो ये 90 हमने प्रूफ कर दिया, ठीक। सो फाइनली एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB इज इक्वल्स टू 90, दोनों एंगल आपके 90 आ गए। आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है? आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। अब देखिए क्वेश्चन सुनिए मेरा, देखते हैं आप क्या बताओगे। क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास, ध्यान सुनिए, देखते हैं क्या बताओगे। हमारे पास ये एक कॉर्ड है, ठीक, और ये सेंटर है O, और यहां से एक, ये कॉर्ड AB की लेंथ है कितनी, 8 सेंटीमीटर, ये पूरा AB कितना है, 8 सेंटीमीटर पूरा, ठीक। और उसने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमने सेंटर से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बस ये पॉइंट N है, और एंगल गिवन क्या है, एंगल ONB ये 90 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ BN की लेंथ हमें बतानी है, बताइए। ये एंगल 90 दिया है, मतलब हाँ 4, कैसे कैसे, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, और सेंटर से इन्होंने परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ किया हुआ है, चेक करिए।
ये सेंटर से इन्होंने परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब कि ये अगर पूरा 8 है तो 8 का हाफ हो जाएगा आपका 4 और 4 हाफ हाफ हो जाएंगे, मतलब n इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और रीजन क्या लिखेंगे, तो बी एन की लेंथ 4 हो गई है ना, ये देखिए ये बी एन की लेंथ कितनी हो गई 4 हो गई। रीजन क्या है, 8 का हाफ। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड center of a circle to a the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये देखिए ये सेंटर O, ठीक, ये सेंटर O, ठीक, उसके बाद ये आपकी कॉर्ड है इस तरीके से, ये देखिए AB, ठीक। अब यहां से अगर आप देखोगे तो बच्चों आपको क्या दिया है इस बार ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट P यहां पर दिया हुआ है, AP की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, BP की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक। अभी इसी में एक और क्वेश्चन पूछूंगा, तैयार रहना जरा। आपको एंगल, ये एंगल बताना है, एंगल OPB बताना है कितना होगा, बताइए सर 90 डिग्री। अच्छा, अभी एक और पूछता हूँ, रुक जाओ, अभी एक और पूछता हूँ, रुक जाओ। ये एंगल आपका 90 होगा, सबको पता है ना, ये सबको पता है, ठीक। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, यहां पर देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपके सामने कभी ना कभी आएगा। देखिए बच्चों क्या होगा, पहले ही बता दे रहा हूं आपको, देखिए समझिए, आपको ना कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कभी ना कभी किसी क्वेश्चन में। क्या आप लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है? यस सर। इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है आपका, उसमें ऑल द साइड्स इक्वल, तीनों साइड आपकी इक्वल होती हैं, सुनो। और देखते हैं कौन बताएगा, हमने ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ा था। यस, हर एक साइड तो इक्वल होती है, तो सबको पता है एंगल कितना होता है, ए सर बी 60 डिग्री। यस, ए बी ए सी और बी सी लेंथ इक्वल होती है, और हर एक एंगल 60 होता है, आपको पता है ना, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, एंड ये भी आपका क्या होता है 60 डिग्री होता है, ठीक। अब इसी को देखते हुए आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको ऐसा सवाल देगा कभी ना कभी, ध्यान दीजिएगा जरा, पता है कैसा, ऐसा देखो, दिखने में वो इक्विलेटर नहीं लगेगा, देखने से कोई दिक्कत नहीं, हमें जो डेटा दिया है हम तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना भाई, है ना। देखिए वो आपको ऐसे देगा एग्जाम में, तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, ए बी, ध्यान देना बच्चों, ओ ए का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा ऐसे, ठीक, और यहां से यहां ये परपेंडिकुलर है ना, ए ओ, एक मिनट, क्या है, ओ एम है ना, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा बच्चों, और ध्यान देना जरा आप, ए से एम तक की लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर दे देगा ऐसे करके, है ना, समझ गए। अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, सर बोलो 60 डिग्री। 60, कैसे भाई, ये 2 है, हमको पता है सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, देखिए, तो 2 + 2 4 हो गया, यानी कि ए बी की लेंथ ये टोटल 4 हो गई, ए बी की लेंथ क्या हो गई 4, समझ रहे हो बात को। ये देखिए ये पूरा जो आपका ए बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक, और ये देखिए ओ ए अगर आपका 4 है तो ओ बी भी आपका कितना हो जाएगा 4, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब आप देखोगे ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाला जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल बन गया, चेक कर लो, ये देखिए 4 नीचे 2 + 2 4 और ये भी 4, तो आपको एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल याद आना चाहिए क्वेश्चन में, है ना,
ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ओ ए बी, तो ये भी 60 और ये पूरा एंगल आपका 60 हो गया और ये पूरा एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दिखने में आपको इक्विलेटरल नहीं लगेगा, देखने से कोई मतलब नहीं है, दिखे चाहे ना दिखे। अच्छा, और क्या होगा सर? और आपको तरह तरह से डायग्राम देके परेशान किया जाएगा। देखिए कैसे, देखिए बच्चों, कुछ ऐसा आपको दिया जाएगा। आपको घबराना नहीं है, कॉर्ड किधर भी आ जाए। अगर कॉर्ड इधर आ गई तो ये देखिए ए बी और ये सेंटर है ओ, ठीक। अगर यहां से परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ किया गया ना तो आप समझ जाना, परेशान नहीं होना आपको। ये अगर 90 है तो इसका मतलब AM की लेंथ BM के इक्वल है, समझ गए? ये देखिए सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OM परपेंडिकुलर टू AB, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AM का लेंथ और BM का लेंथ आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। आपको परेशान नहीं होना, कॉर्ड आपकी किधर भी बनी हो, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, इस तरीके से कॉर्ड ऐसे भी दे दे तब भी आपको परेशान नहीं होना है। कॉर्ड आपको कहीं भी दे सकता है वो, है ना। ये आपका सेंटर है ओ और यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, तो तुरंत समझ जाएगा सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर है, यानी कि AM का लेंथ और BM का लेंथ आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक। ओके, AM का लेंथ और BM का लेंथ आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बच्चों ये सारी बातें प्लीज कल आप याद करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, थ्योरम्स प्रूफ करके खुद से आएंगे, तब आइएगा क्लास में। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, है ना। ओके बच्चों, देखिए बच्चों 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता है, याद रखिएगा हमेशा। ये करके दिखाना पड़ेगा क्या? देखिए बच्चों, अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये पहले तो आप याद कर लीजिए, यहां पर आइए, ये वाला थ्योरम, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, या एक काम करिए, ये कल मैं पढ़ाऊंगा, जाइए, ये मैं आपको यहां से कल पढ़ाऊंगा, जाइए। और एक कंपास भी हो सके तो ले आइएगा कल, है ना, कंपास और पेंसिल भी लेके आइएगा, आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है, जाइए।